not be attached and not be committed. And I just want to have fun because this is the age. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? रिसेंटली रणवीर सिंह और दीपिका करण जौहर के शो द कॉफी विद करण के अंदर पहुंचे और शो के अंदर करण जौहर ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह से कुछ ऐसा पूछ लिया जिसके बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के रिलेशनशिप के ऊपर एक हैशटैग चल गया, विच इज फेक रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या दीपिका पादुकोण टॉक्सिक है या उनके जैसे लोग हमारे लिए टॉक्सिक हैं? और हमें इन सब चीजों से क्या सीखना चाहिए? और मेरा इस सारे सिनेरियो के ऊपर क्या ओपिनियन है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं आप लोगों को उस शो के बारे में एक मोटा मोटा सिनेरियो दे देता हूं जिसके बाद आप एक ये आइडिया लगा पाएंगे कि उस शो के अंदर एक्चुअली में हुआ क्या था। अब दरअसल मसला कुछ यूं था कि करण जौहर ने अपने शो के अंदर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण से एक क्वेश्चन पूछा कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा था, कि उनकी रिलेशनशिप की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे उनकी लव लाइफ स्टार्ट हुई थी, इसके बारे में वो थोड़ा सा बताएं। और अपने रिलेशनशिप की स्टोरी को बताते हुए दोनों थोड़ी सी गड़बड़ कर गए, जिसकी वजह से ये सारा का सारा मुद्दा खड़ा हो रहा है कि दीपिका तो टॉक्सिक है, रणवीर सिंह तो सेकंड ऑप्शन था दीपिका के लिए, वाला वाला एंड एक्सेट्रा। Not be attached and not be committed. And I just want to have fun because this is the age. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. इस क्लिप को देखने के बाद आपको ये साफ नजर आ रहा होगा कि दीपिका पादुकोण कहना चाह रही हैं कि उन्हें किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना था, उन्हें सिर्फ कैजुअल डेटिंग करनी थी, एंजॉय हर थिंग, एंजॉय हर लाइफ, which is perfectly okay because everyone have right to freedom to live life। जब देखते देखते मामला थोड़ा गर्म होने लगता है तो ये लोग अपनी स्टोरी चेंज कर देते हैं इमीडिएटली एंड ये स्टार्टिंग से अपनी कहानी बताना स्टार्ट कर देते हैं। रणवीर सिंह बताते हैं कि जब रामलीला के लिए संजय लीला बंसाली ने रणवीर सिंह को साइन किया था तो उस वक्त रणवीर सिंह ने संजय लीला बंसाली को दीपिका पादुकोण का नाम सजेस्ट किया था रामलीला में लेने के लिए। अब बात यह है कि रामलीला 2013 में रिलीज हुई थी, तो हम लोग मान लेते हैं कि रामलीला की शूटिंग जो है वो 2012 के कहीं मिड में जाके शूट हुई होगी और कास्टिंग प्रोसेस लगभग 2012 के स्टार्टिंग में हो गया होगा। अब आप लोग ये बात नोट करना कि दीपिका पादुकोण बोल रही हैं कि मैं उस वक्त मेंटली कमिटेड थी लेकिन हम लोगों ने पब्लिकली कमिटमेंट नहीं दिया था। लेकिन 27 अप्रैल 2011 को एक फोटो लीक होती है जिसके अंदर दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ मालिया एक दूसरे को किस करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद लोगों ने ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ मालिया को डेट कर रही हैं उस वक्त। लेकिन 2012 में जब दीपिका रणवीर से मिलती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन रणवीर ने बताया था कि उस वक्त भी दीपिका पादुकोण 2-3 लोगों को डेट कर रही थी। अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा? लेकिन 2015 में आने के बाद इन दोनों ने ऑफिशियली ये अप्रूव किया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं और एक सीरियस रिलेशनशिप के अंदर हैं। एंड फिर जाके इन दोनों की एंगेजमेंट होती है, लेकिन एंगेजमेंट से पहले ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे काफी लंबे समय से, करीब 4 साल के लगभग। तो दोस्तों ये कुछ मोटा मोटा सिनेरियो था जो शो के अंदर हुआ था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अब सारे लोग इस सिनेरियो को इतना टॉक्सिक क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पहला, आपने किसी लड़के को एक ऑप्शन बना के रखा हुआ था जो कि वो आपसे कितना ज्यादा प्यार करता है ये हम सभी को दिखाई देता है। अब वो चाहे से किसी भी प्रमोशन मीडिया में हो या कहीं पे शूट पे हो या किसी भी वीडियो के अंदर हो या किसी भी परफॉर्मेंस में हो, जो कभी आईफाई है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रणवीर सिंह कितना ज्यादा दीपिका पादुकोण को प्यार करते हैं कि वो अपने हर परफॉर्मेंस के दौरान उनका नाम 1 या 2 बार तो जरूर लेते हैं। और इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि रणवीर सिंह दीपिका पादुकोण को कितना प्यार करते हैं। और फिर आप ये स्टेटमेंट देती हैं कि आप मेंटली तो कमिटेड थी रणवीर सिंह के लिए, लेकिन फिर भी आप 2-3 ऑप्शन को और डेट कर रही थी। अरे दीदी, आप जब मेंटली कमिटेड थी तो बाकी लोगों को डेट क्यों कर रही थी? अगर कोई बंदा एक बार ये मेंटली कंफर्म हो जाता है कि मैं उससे प्यार करता हूं या करती हूं और उसके बावजूद भी मैं अगर और ऑप्शन ट्राई करती हूं या करता हूं तो तुमसे बड़ा स्वार्थी इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ये तो वही वाली कहानी हो गई कि जब हम किसी दुकान पे कुछ लेने जाते हैं और अगर हमें वो पसंद
पसंद आ रही है तो हम क्या कहते हैं कि भैया इसको संभाल के रखना, मैं अभी बाजार घूम के आती हूँ, अगर मेरे को इससे अच्छा ऑप्शन अगर मिल गया तो मैं वहां से खरीद लूंगी, नहीं तो मैं जाते हुए आपसे ही ले जाऊंगी। मतलब वो बंदा आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है कि अगर कोई अच्छा बेटर उससे मिल गया तो मैं उसके साथ जाऊंगी, अगर नहीं तो ये तो लास्ट ऑप्शन है ही। अब बात करते हैं दूसरे टॉक्सिक साइन की। दीपिका पादुकोण कहती है कि मैं तो उस समय कैजुअल रिलेशनशिप में थी, कैजुअल डेटिंग कर रही थी, 3-4 साल में सिर्फ एंजॉय करना चाहती थी, विच इज ओके। लेकिन आप ये भी सुनिए। I'm not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. अब आप एक जगह तो ये स्टेटमेंट देती हैं, दूसरी जगह आप ये स्टेटमेंट देती हैं। अब मुद्दा ये नहीं है कि आपने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है और वहां पे ये स्टेटमेंट दिया है। मुद्दा ये है कि आप जो दुनिया के सामने पोर्ट्रेट कर रही हैं वो है फेक इमेज, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इस सारे सिनेरियो को सुन के हमें क्या सीखने को मिल रहा है और मेरा क्या ओपिनियन है वो ये है कि अंधों की तरह लोगों को फॉलो करना बंद कर दो यार। ये जितने भी सो कॉल्ड स्टार्स हैं ना, इन सब के पीछे एक पीआर टीम होती है, पब्लिक रिएक्शन टीम, जो इनको बताती है कि इनको क्या पहनना है, इनको क्या बोलना है, इनको किस तरह से खड़े होना है, इनको कहाँ जाना है, कहाँ पे मीडिया है, कहाँ पे क्या है, कैसे ट्वीट करना है, सब कुछ इनकी पीआर टीम डिसाइड करती है। तुम्हें 0.11% भी आइडिया नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या चलता है। ये तो सिर्फ 40 मिनट का वीडियो था, जिसमें से भी कुछ मिनट या कुछ सेकंड की वीडियो क्लिप बाहर आई थी और इतना तहलका मच गया। एक दिन अगर तुमने इनके साथ रह के देख लिया तो तुम इनकी हकीकत को जान के शायद कुछ बोल भी ना पाओ। आप लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इन लोगों के साथ कितने लोग काम करते हैं, जिनका सिर्फ यही काम है कि वो पब्लिक को मिसगाइड करें और लोगों के अंदर इनकी पब्लिसिटी को हमेशा हाई करके रखें, ताकि इनकी आने वाली फिल्मों का क्रेज बना रहे और लोग इनकी फिल्मों को देखने जाएं। तो दोस्तों मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि अपनी दी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करें और हर किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो यार। बाकी आप लोगों की लाइफ है, आप लोगों को क्या करना है वो आप बेटर जानते हैं। तो ये था एक सारा सिनेरियो जिसकी वजह से दीपिका पादुकोण को टॉक्सिक कहा जा रहा है। अब आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक है या सिर्फ लोगों की सोच है? ऐसी बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी आपको इस चैनल के ऊपर। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।